हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कविता सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ सूट की कटिंग। तो मैं सूट की कटिंग बताऊँगी। आइए आप लोगों को सूट की कटिंग बताते हैं। तो जैसे कि मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, मैं 2 सूट सिलूँगी। तो ये मेरा इस तरह का छपा हुआ फैब्रिक है और ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा भी फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक मैंने 4 मीटर ले रखा है। 4 मीटर में हमें सलवार कुर्ती दोनों चीज़ें बनानी है। तो आइए आप लोगों को कटिंग बताते हैं। तो ये मैंने कपड़ा में इसे डबल फोल्ड में करेंगे इसको। ये इसमें अर्ज ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसे 4 फोल्ड में करूँगी। तो इस तरह से इसको 4 फोल्ड में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फोल्ड करके रखना है। तो जितनी लंबाई है हमें अपनी सूट की लंबाई को ले लेना है। इस तरह से हमें 4 फोल्ड में कर लेना है। मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। फिर इस तरह से रख लेना है और अपनी कुर्ती का इस पर नाप लगाना है। तो जो हमें कुर्ती सिलेंगे उस हिसाब से इसको हमें लेना है अपनी कुर्ती को। तो ये मैंने ऊपर के साइड में निशान लगा दिया है। अब हम अपने यहाँ पे 36 साइड की जो लंबाई हमारी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारी लंबाई का निशान हो गया है। ये मैंने लंबाई का निशान लगा दिया। अब हमें सीधा इसे कर देना है। तो यहाँ पे स्केल से हम सीधा कर देंगे इसे इस तरह से। ये हमारा निशान सीधा हो गया है। सॉरी, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कम दिखाई दे रहा है। ये बैट से लगा रही हूँ। तो ये मैंने निशान लगा के सीधा कर दिया है इसे। अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं अपने शोल्डर के। तो शोल्डर है हमारा यहाँ पे 6.5-7 इंच का है। तो ये मैं 7 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। अपनी लंबाई ले ली है। ये हमारा गला रहेगा यहाँ पे 2 इंच। तो मैं 2 इंच का यहाँ पे निशान लगा दे रही हूँ। ये हमारा गले का निशान हो गया। अब हमारे यहाँ पे रहेंगे शोल्डर। तो शोल्डर में यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच। तो ये हमारा 6.5 इंच हो गया है। आधा इंच ये हमारा सिलाई में रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 7 इंच के निशान लगाया मैंने शोल्डर पे। और इसी तरह से हम लंबाई लेंगे इसकी 6.5 इंच। तो ये हमारी 6.5 इंच लंबाई हो गई। आधा इंच मैंने ऊपर के साइड में छोड़ दिया, जो हमारा रहेगा यहाँ पे सिलाई में दबेगा। तो ये हमारा 6.5 इंच हो गया है। अब यहाँ पे हम स्केल से निशान लगाएंगे। 6.5 इंच इधर भी नाप लेंगे अपने। तो 6.5 इंच का निशान हो गया है। स्केल से इसे हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारा स्केल से सीधा हो गया है। यहाँ पे मैंने सीधा कर दिया है। इधर भी सीधा कर देना है आर्म की तरफ। ये आर्म की तरफ भी मैंने सीधा कर दिया है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है। तो मैंने ये लंबाई लेनी है। यहाँ पे हो गए हमारे 7 इंच, जो हमने यहाँ पे आर्म के लिए निशान लगाया। और ये हमारी हो गई है कमर 14 इंच पर। 14 इंच पे कमर हो गई है। फिर हो गई है हमारे यहाँ पे 21 इंच। तो मैं 21 इंच पे निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। ये कमर है हमारी 14 इंच पर। तो मैंने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। ये यहीं पर हमारी 21 इंच पर। इसे भी हम 21 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं। ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे निशान। तो ये हमारी हो गई है चेस्ट। चेस्ट पे हमें लेना है अपने यहाँ पे रखना है। चेस्ट है हमारी 36। चेस्ट हमारी 36 की चौथा हिस्सा हुआ 9। तो मैं 9 पे निशान लगा दे रही हूँ यहाँ पे। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो हमारी लूजिंग के लिए है। तो लूजिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने। कमर रहेगी हमारी यहाँ पे 7.5 इंच। तो ये 7.5 इंच कमर हो गई है हमारी। 2 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पर भी लूजिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये हो गई है हमारी। तो हिप पे हमें यहाँ पे 10 इंच लेनी है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच की हिप ले रही हूँ। 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इस तरह से हमें यहाँ पर नीचे की दामन के साइड में भी 10 इंच निशान लगा लेना है, बॉटम के साइड में। और ये हमें 1.5 इंच इसमें भी लेना है बॉटम
क्योंकि यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे तो तुरपाई के लिए पलटने के लिए हो गया है हमारा। तो मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिया। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए जो हमने यहाँ पे निशान लगाए थे, इसको हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, सीधा करेंगे इसे। तो इसे रख के इस तरह से मैंने सीधा कर दिया है। अब जो बाहर जो मैंने 1.5 इंच लिया था उसको भी मैं सीधा करूँगी। तो इसे भी मैंने सीधा कर दिया है 1.5 इंच के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिया है। अब हमें इसको हटा देना। अब हमें यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे अपनी कमर का निशान लगाया था इसे भी सीधा करना है। तो इस तरह से इसे सीधा करेंगे। तो ये हमारी कमर का निशान हो गया है। और यहाँ पर जो चेस्ट का निशान लगाया था उसमें मिला देना है हमें बराबर। तो मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया है इस तरह से। जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसको भी इसी तरह से मिला देना है। तो ये दोनों निशानों को हमें मिला देना है। ये इस तरह से मिला दिया है मैंने। देखिए ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसे हल्की सी गुलाई देंगे। तो गुलाई देने के लिए जो मैंने यहाँ पे स्केल लिया है गुलाई वाला, इसमें इस तरह से जो निशान लगा है इन दोनों को हम बराबर पे रख के और हल्की सी यहाँ पे गुलाई दे देंगे। जो मैंने ये गुलाई दे दी इसी तरह से इस निशान पे भी कर देना है। तो ये दोनों ही हमारे बराबर रहेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिए हैं। तो ये हमारी चेस्ट हो गई है, ये हमारी कमर हो गई है, हिप हो गई है, ये हमारे दामन हो गया है। अब हम इस पे अपने गले का भी निशान लगा रहे हैं। तो गले पे जो 2 इंच का निशान लगाया था, गला हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना रखना चाहें। मैं इसमें रख रही हूँ उतना 7 इंच। तो ये हमारा 7 इंच का निशान लगा दिया है। इसे मैं बाद में कट करूँगी। तो यहाँ पे आर्मोल निकालूंगी। तो आर्मोल निकाल रही हूँ मैं बैक से लूँगी तो 2 इंच का निशान लगाऊंगी। फ्रंट में लगाऊंगी 1 इंच का निशान, क्योंकि ये हमारे दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। तो ये 2 इंच का है, 1 इंच का। अब हम इसे बुलाई देंगे। बुलाई देने के लिए इस तरह से सीधा कर देंगे इसे। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें इस तरह से दूसरा भी निशान लगा देना है। तो ये दोनों ही निशान हमारे हो गए हैं। अब हम इसे कट करेंगे। इसे कट करने के लिए जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारे पीछा, उसे निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे पीछा फैब्रिक जो रखा था ऊपर की साइड में उसको निकाल दे रही हूँ। ये मैंने निकाल दिया है। अब हमें यहाँ पे जो निशान लगाया था इस पर कट कर देना है। ये हमारे आर्मोल हो गए हैं। आर्मोल पे भी निशान इसी तरह से लगाना है, सिलाई के अपने ऊपर जिस तरह से हमारे आर्मोल होते हैं छोटे बड़े। तो मैंने निशान कट कर दिया। अब हमें जो निशान लगाया था इसी पे कट करना है सीधे के साइड में। तो इस तरह से ये सीधा ही हमें कट कर देना है। जो हमारे निशान थे इसमें हमें जो हमने निशान लगाया था उसको छोड़ के हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे निशान लगाया था तो इसे छोड़ दिया है। ये हमारा 36 इंच का था, सीधा ही इसे कट कर दिया है। इसकी लंबाई है 36 इंच तैयार। ये हमारा 36 इंच तैयार है। अब हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है नीचे पलटने के लिए। तो मैं यहाँ पे 40 इंच की दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा बड़ा करना है। तो यहाँ पे इस तरह से कट लग दूँगी। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये हमारा फोल्ड करने के लिए है। तो इसे फोल्ड के लिए मैंने रखा है। अब हम इसे कट करेंगे इधर से। तो इसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। ये हमारी कटिंग हो गई है सूट की। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम निशान लगा दे रहे हैं ताकि हमारे पता चलता रहे। ये हमारी एक खुलेगी यहाँ पर फिट हो गई है और ये हमारी कमर हो गई है। ये हमारे शोल्डर हो गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। थैंक यू धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।
तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। थैंक यू धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।